हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय महाकाल। आज हम चर्चा करेंगे आध्यात्मिक यात्रा की एक बड़े ही दुर्लभ और अनोखा घटने वाला एक कहानी जो हमारे जीवन में घटित हुआ उसके बारे में। तो अभी हम 2 दिन पहले यहाँ से ऋषिकेश गए थे। अचानक प्लान बन गया, क्लास छुट्टी हुआ और हम लोग ऋषिकेश के लिए निकल गए। जैसे हम लोग हरिद्वार गए, माँ का दर्शन किया, हरि के पौड़ी घाट पे माँ गंगा का दर्शन प्राप्त किया, स्नान किया और वहाँ से ऋषिकेश के लिए हम लोग निकल गए। ऋषिकेश पहुँचते ही हम लोग वहाँ पे दर्शन किए बहुत जगह, और दर्शन करके हम लोग घूमते घूमते गंगा के तट पे घूमने लगे और हम लोग एक्सप्लोर करने लगे कि यहाँ की जीवन शैली क्या है, लोग कैसे जीते हैं, संतत्व के मार्ग पे लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने विषपान किया था। ऋषिकेश वो जगह है जहाँ पे लोग खुद की खोज में निकलते हैं और हम लोग का प्रेम, उत्साह और अध्यात्म के प्रति समर्पण जो है ऑटोमेटिक एक मैग्नेटिक है जो अपने तरफ खींच लेता है हम लोग को। तो हम लोग ऋषिकेश गए और टहलते टहलते ऐसे गंगा के तट पे जहाँ पे हनुमान शिला है, यानी कि जब रामायण काल के दौरान त्रेता युग में जब हनुमान जी जब वो लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे तो हनुमान जी जो बूटी का पहाड़ लेकर के जा रहे थे उसका एक टुकड़ा टूट करके ऋषिकेश में गिर गया था, जिसे हनुमान शिला के नाम से जाना जाता है। और करीब 1945 के दशक में वहाँ पे एक संत हुए मस्त राम बाबा, तो वहाँ उनका एक आश्रम है मस्त राम बाबा जी का। तो उन्हीं का हम कहानी आप लोगों को सुनाएंगे। मस्त राम बाबा जी का तपस्या ध्यान स्थली के बारे में बताएंगे और वो अनोखे संत के बारे में कैसे पता चला और कैसे वहाँ का दर्शन प्राप्त हुआ। तो आइए जानते हैं। तो हम लोग टहलते टहलते वहाँ पे पहुँचे। उनके एक शिष्य जो इंदौर के रहने वाले कमिश्नर से रिटायर हैं, 1985 से उनके सेवा कर रहे हैं और बाबा जी का निधन हो गया। उसके बाद भी वो उनके पुण्यतिथि, जैसे कि अभी आने वाला मौनी एकादशी का है, तो उस दिन उनका पुण्यतिथि है तो वो जाते रहते हैं और उनका सेवा करते रहते हैं और उस दिन पुण्यतिथि मनाते हैं। तो उनसे हमें अचानक मुलाकात हुई और उन्होंने हमें देख करके और उन्हें लगा कि उनके अंदर ऐसा प्रेरणा जगा और उन्होंने हमें बुलाया अपने तरफ और हम उनके पास गए। और जो गुफा में मस्त राम बाबा तपस्या किया करते थे, जैसे कि यही उनका तस्वीर है, उन्होंने गीता को भी अनुवाद किया। उन्होंने खुद से गीता को भी लिखा अपने हाथों से। उनका लिखा हुआ गीता है जो कि उनके भक्तों द्वारा बाद में प्रकाशित कराया गया। और उन्हीं का ये गुफा है जहाँ वो ध्यान तपस्या किया करते थे। सहज 30-40 साल से ज़्यादा समय उन्होंने इस गुफा में दिया और इस गुफा में हम भी गए और बाबा जी का अनुभव प्राप्त किए, इनके शक्तियों का अनुभव प्राप्त किया हमने। इनके कृपा के पात्र बने हम और बड़े ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो ऐसी जगह पर पहुंच पाते हैं और सिद्ध संतों का दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। और मनोभाव में हमने इन बाबा जी का दर्शन भी प्राप्त किया मनोभाव से। बड़ा ही अद्भुत समय था वो, और इसलिए हमें इनके बारे में जानने की इच्छा हुई। और जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने ये हमें पुस्तक दिया ताकि हम बाबा जी की जीवन शैली के बारे में, उन्होंने क्या हासिल किया, क्या सफलता हासिल किया अपने जीवन में। आध्यात्मिक मार्ग में कोई हासिल करना नहीं होता है, हासिल करना का मतलब परम तत्व तक पहुंचना, क्योंकि वहाँ कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा मर जाता है आध्यात्मिक मार्ग में। और इनका एक भक्त हुए एरिक, जो कि अमेरिकन थे। उनका एक दुर्लभ कहानी, बड़ा ही झकझोर देने वाला अंदर से उनका एक स्टोरी है जिन्हें लेखिका नानी ने लिखा है और गुरुजी एरिक और खुद के बारे में वर्णन किया है इस कहानी में। तो सबसे पहले बता दें कि सनातन धर्म के हिसाब से संतत्व को प्राप्त करने की, भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने की 4 मार्ग होती है। भक्ति मार्ग, साधना मार्ग, सेवा मार्ग, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग। ये ध्यान और ज्ञान मार्ग एक ही कहा जाता है। तो ये 4 मार्ग होती है। बाकी आप डिपेंड करता है कि आप किस मार्ग से प्रभु को, यानी कि परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही एक भक्त एरिक हुए जो मस्त राम बाबा के आश्रम में एक समय आए। 3 लोग आए थे, अपने दोस्तों के साथ हुए और आ करके और बैठे हुए थे। जो नानी है, लेखिका है, इस पुस्तक को हम बड़ा ही कम भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इसे पढ़ने में 2 से ढाई घंटा लगा दिया और ज़्यादा पेज भी नहीं है, लेकिन समझना भी था हमें इसे। तो 54 पेज का ये बुक है जिसको हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले बता दें कि एरिक जो आए बाबा से, एक अलग ही उनको प्रेम उत्पत्ति हुआ बाबा के प्रति।
और वो वहाँ रहने लगे। नानी जो थी एरिक के बातों को अनुवाद करके बाबा जी को समझाया करती थी, क्योंकि उन्हें हिंदी नहीं आता था। बाबा जी ने प्रार्थना किया कि बाबा जी से एरिक प्रार्थना किए कि हम आपके आश्रम में रहना चाहते हैं और अगर आपकी अनुमति हो तो हम यहाँ रह सकें। फिर बाबा जी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने 7 दिन के लिए शिवानंद आश्रम में अपना कमरा ले रखा है। फिर वो क्या किए एरिक कि बाबा जी उन्हें अलाउ कर दिए रहने के लिए। एरिक वहाँ रहने लगे, बाबा जी का सेवा करने लगे, सद्भाव से वहाँ पे सेवा करने के साथ साथ भगवत प्राप्ति के मार्ग पे, सेवा के मार्ग पे, ईश्वर की चाह के मार्ग पे वो सेवा करने लगे, परमपिता परमेश्वर का आराधना करने लगे। रहते रहते एरिक का वीज़ा का डेट समाप्त हो गया। वीज़ा का डेट समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि एरिक का जो मन था जाना नहीं चाहता था। बाबा जी बोले चले जाओ, फिर भी एरिक वहीं पे रहे। वहाँ जो घाट के किनारे का जो दृश्य था, जो समय था, बड़ा ही दुखदायी था, लेकिन दुख में भी आनंद था, क्योंकि जो संतत्व के मार्ग पे होते हैं उन्हें सांसारिक और भौतिक दुख क्या सता सकती है, उन्हें वो भी आनंद लगता है। तो गंगा के तट पर से कुल्हाड़ी टाइप का वो उसमें लोहे का होता है, उसमें रख करके और चावल दाल और सब्जी गोभी ला करके खिचड़ी बना करके खाया करते थे और ऐसे सुखी सुखी वो जीवन जी रहे थे, साधना ध्यान में लग रहे थे। फिर उनका वीज़ा का जब डेट समाप्त हो गया तो वो पुलिस वाले आए और एरिक को पकड़ने की कोशिश की। एरिक भाग करके गंगा के उस साइड चले गए और वो जाना नहीं चाहे। बाबा जी शांति से अपने आश्रम में बैठे हुए थे। फिर उधर दूर जाने के बाद, क्योंकि शरीर से लंबे चौड़े हट्टे कट्टे थे एरिक, तो उधर जाने के बाद एक व्यक्ति मिला जो बोला कि अगर आप इस जंगल में रहोगे, वो हिमालय की तरफ जाना चाहते थे, तो आपको सिंह खा जाएगा, क्योंकि सिंहों का जंगल है। फिर एरिक वापस आश्रम आए और बाबा जी से बोले, तो बाबा जी ने बोला कि सच की सामना डट कर करनी चाहिए, आप भाग क्यों रहे हो। तो फिर बाबा जी ने उन्हें सलाह दिया कि आप यहाँ से चले जाओ अमेरिका, 6 महीना यहाँ रहो, 6 महीना अमेरिका रहो, या फिर 6 महीना पे आते रहो जैसे और सभी भक्त करते हैं। एरिक ने बाबा जी से सवाल किया कि राम को भरत और लक्ष्मण में प्रिय कौन था। बाबा जी ने जवाब दिया कि दोनों ही अति प्रिय थे। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपके बात को नहीं मानूंगा और मैं इंडिया में ही आपके चरणों में रहूँगा, आपकी चरणों की सेवा करूँगा। फिर नानी ने जो लेखिका है वो जानना चाहिए बाबा जी से, तो बाबा जी ने उन्हें बाद में समझाया कि भरत को और लक्ष्मण को, दोनों लोग को बन जाने से अपने साथ राम जी मना किए थे, लेकिन लक्ष्मण जी ने राम जी का बात नहीं माना और उनकी बातों को अवहेलना करके और प्रेम में उनके साथ चले गए। लेकिन भरत जी भी वही काम किए, लेकिन भरत जी ने शिष्टाचार दिखाते हुए, उनके चरण की पादुका की सेवा करते हुए, राज की प्रजाओं की सेवा करते हुए उन्होंने अपना जीवन काल गुजारा और उनके प्रतीक्षा में लगे रहे। दोनों ही प्रिय थे, लेकिन एक इतने प्रेम करते थे कि उन्हें छोड़े नहीं, उनके बातों को उन्होंने उल्लंघन कर दिया उनके साथ रहने के लिए। फिर जो थे श्री हरि के नाम से उन्हें बुलाते थे, वो जय हरि के नाम से महाराज जी एरिक को। और एरिक क्या करने लगे कि एरिक जेल में भी गए क्योंकि वीज़ा कैंसिल हो चुका था। फिर उन्हें वापस अमेरिका ले गया। फिर अमेरिका से फिर वो एरिक 6 महीना बाद पैसा कैसे जुटा करके वापस इंडिया आए और फिर आकर के बाबा जी का सेवा करने लगे। फिर उनका डेट समाप्त हुआ, फिर उनको भागम भाग की सामना करना पड़ा। ऐसे ऐसे करके उनका जीवन जो है ऐसे बीतता रहा वो बाबा के लिए। फिर वो एक बार जब अमेरिका गए तो इतने ज़्यादा वो लोगों के बीच में फेमस हो चुके थे कि ऐसा संत कौन है जो एरिक को कर लिया। लोग उन्हें पागल भी बोलने लगे थे। हज़ारों के तादाद में मीडिया वाले खड़े थे। एरिक ने मीडिया वालों की भीड़ को चीरते हुए आगे निकला और सिर्फ बोला कि मेरे गुरु ईश्वर हैं, और इतना जवाब दे करके वो वहाँ से चले गए। फिर एक ऑटो वालों ने उन्हें मार्गदर्शन दिया और ऑटो वालों के मार्गदर्शन से, टैक्सी वालों के मार्गदर्शन से उन्होंने सोचा कि हम आगे चल कर टैक्सी चलाएंगे। और वहाँ पे क्योंकि बाबा जी से उन्होंने कहा कि ये बताइए कि मेरा चित्त ध्यान में नहीं लगता है, तो हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, कैसे इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप कोई भी कार्य करो, हो सके तो आप कोई कार्य करो, उसका पैसा आप ईश्वर में लगाओ और इस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, ईश्वर की सेवा कर सकते हो। वो फिर जा कर के और अमेरिका में वहाँ पे उन्होंने ये कार्य स्टार्ट कर दिया। ऑटो चला करके यहाँ आश्रम में पैसा भेजते थे, क्योंकि वो आश्रम में जब आए थे बड़े फटेहाली हालत में
कैसे कैसे वस्त्र पहन के कैसे कैसे उनका जीवन गुजरा था। बड़ा ही कष्टमयी, सन्यासी का जो जीवन होता है बड़ा ही कष्टमयी होता है, और कैसे कैसे उन्होंने जीवन गुजारा था। उन्हें भली भांति पता था कि खाना कैसे मिलता है, क्या चीज़ का कमी होता है, हमेशा पैसा भेजते रहते थे। लेकिन उनका जो दिल था भारत के संत मस्त राम जी बाबा जी के हृदय में बस गया था, उनके चरणों में बस गया था, और हमेशा उनकी चरणों की और गंगा माता की चरणों की सेवा की उनकी इच्छा जागृत हो रही थी। उन्होंने गंगा माँ से ये भी कहा था कि हमारा अंतिम संस्कार आपके गोद में हो माँ। और फिर एरिक आते जाते रहे। जो नानी लेखिका हैं उन्होंने बाबा जी से पूछा कि जब इतना प्रेम है आपसे गंगा मैया से, और वहाँ पे जो गाय आती थी गायों का भी सेवा करते थे, तो फिर एरिक का ऐसे जीवन उलझन में क्यों गुजर रहा है। बाबा जी ने कुछ देर मौन रहे और उन्हें बताए कि देखो बात ऐसा है कि गोपियों के प्रति, कृष्ण के प्रति गोपियों का भी प्रेम अटूट था, अटल था, और गोपियों का भी कृष्ण का भी प्रेम गोपियों के प्रति अटल था। फिर भी कृष्ण प्रतीक्षा कराते रहे, इतना प्रतीक्षा कराए कि गोपियों के कण कण में कृष्ण नजर आने लगे। तो ये ईश्वर की लीला है, और ईश्वर की लीला बड़ा ही निराली है और अनोखी है। ये जीवन ईश्वरीय प्रकृति से बना हुआ है और ईश्वर ही चलाता है इसे, उन्हीं की सब लीला है, उन्हीं की माया है। फिर एरिक बता रहे थे कि हमें अमेरिका में भी बाबा का कृपा प्राप्त होता रहा, वो हमारे साथ हमेशा रहे। और उन्होंने एरिक को बाबा जी ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन भी कराया था। उन्हें बहुत इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण की दर्शन प्राप्त करने की, और बाबा जी ने एरिक को खुले आंखों से दर्शन भी प्राप्त कराया था। एक समय आश्रम में एक बछड़ा तड़प रहा था, उसकी अंतिम सांस चल रही थी, तो एरिक उसके कान में रात भर बैठ करके राम 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 का जप करते रहे। और बछड़ा का प्राण जब निकलने लगा तो एरिक ने उनके मुख को ऊपर आसमान की तरफ किया। ये वही ऋषिकेश और हनुमान शिला की बात है, और मुख्य आप लोग भी वहाँ जा कर के ये दृश्य को देख सकते हैं। तो उन्होंने चमकीला आत्मा को बाहर निकलते हुए देखा, और उन्होंने अपने मस्त राम बाबा गुरु जी से चर्चा किया इस विषय पे, और वो गुरु उन्हें ज्ञान दिए और समझाए सत्य को। एरिक बड़े ही विनम्र और बड़ा ही सरल व्यक्ति थे। उनके जीवन में किसी के प्रति कोई आक्रोश, कोई बुराई, कोई शिकायत नहीं थी। मतलब कि संत जैसा उनका विचार था, और संतत्व के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। बड़ा उच्च कोटि के इंसान थे वो। कोई ना कोई तो ऐसा पूर्व जन्म का कर्म रहा होगा जो उन्हें इंडिया में खींच के लाया और उन्हें ऐसा किया। ये तो ईश्वर की लीला है, वही जाने। हमें तो कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। हम सोचे कि अपने चैनल पे आप सभी को दर्शाएं और बताएं। फिर एरिक 2.5 साल तक वापस नहीं आए। 2.5 साल तक पैसा जुटा करके आश्रम में भेजे, और बोले कि अब आश्रम में रहने वाले संत और बच्चों का सेवा हो, बहू का सेवा हो। और उस हिसाब से सेवा होता रहा। और क्या हुआ फिर आगे होता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया कि वो फिर से एरिक 2.5 साल बाद, उन्हें पता नहीं था कि इंडिया आएंगे कि नहीं। फिर अचानक से वो एक दिन इंडिया 2.5 साल बाद आए, और मुंबई से उन्होंने बाघ का छाल खरीदा था, ताकि बाबा जी के लिए, मस्त राम बाबा के लिए, और एक संदूक में पूरा सामान भर के लाए थे लोगों के लिए, और उन्होंने सबको दिया। और बड़ा ही उदार दिल के थे, और खुशी खुशी उन्होंने गंगा के तट पे बाबा की अपने गुरु के चरणों में अपने प्राण को उन्होंने त्यागा, और गंगाजल तुलसी ले करके मुख में, और अपने गुरु के चरणों में अपने प्राण को त्यागा, मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव।